और क्यों? इसमें आपने पहले ये एग्जाम्पल इसी के लिए बताया था कि आपने समुंदर और समुंदर की बूंद का भी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने उसमें भी तो निशान भी लगवाया था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा हमारी तो हम अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन याद नहीं रहता। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ है यार? माता जी अब हाँ आ रही है। मैं ये हाँ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत में भी है ना इसका। वो हाँ आपने अच्छे से समझाया भी था, लेकिन हमको याद नहीं रहता। लिखवा भी रखा है आपने। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी मैंने बताया था, उसमें भी उदाहरण हाँ थे। बहुत बताया, बहुत ही था, एक बार भी नहीं कई बार बताया था खूब अच्छे से। हम्म। और मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी और मिट्टी के बर्तन एक ही होते हैं, होते हुए भी अलग अलग होते हैं। मिट्टी से बर्तन बनता है और मिट्टी और बर्तन अलग अलग होते हैं। देखिए अब कहेंगे ना, देखो इसमें इसमें समझने में आपको कंफ्यूजन क्यों हो रही है? मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, है ना? जो बर्तन बना है वो किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो हम क्या कहेंगे? मिट्टी का मटका। तो एक ही हो गया ना, मिट्टी से बना है वो, बस नाम उसका बदल गया है कि वो एक उसने एक रूप ले लिया है, वो बर्तन बन गया है। तो उसको हम मिट्टी, उसको उसको खाली हम मिट्टी नहीं कहेंगे, मिट्टी का मटका कहेंगे उसको, है ना? मिट्टी का मटका कहेंगे उसको, उसको केवल मिट्टी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो मिट्टी से बना है, इसलिए उसको मिट्टी का बर्तन भी कहेंगे। तो वो अलग भी है और एक भी है। आया समझ में? नहीं? कोशिश कर रही हूँ माता जी। मोटी बुद्धि है, आती नहीं है जल्दी से। देखिए, अचिंता भेदा भेद कैसे काम करता है? भगवान और जीवात्मा में भी एक ही संबंध होता है ना? भगवान और जीवात्मा भी ऐसा ही संबंध है अचिंता भेदा भेद का। जैसे कि समुद्र का पानी खारी होता है ना? ये उसका गुण है कि वो खारी है, उसका जल खारी है, उसकी एक बूंद भी खारी ही होगी, है ना? गुणवत्ता में दोनों एक हैं, एकता है, लेकिन मात्रा में अंतर है। वो समुद्र की एक बूंद है और वो पानी का सागर, वो समुद्र खारी का वो सागर है, पूरा बहुत बड़ा है वो, है ना? तो भगवान विभू हैं, बड़े हैं, और हम एक बूंद के समान हैं, अणु हैं, लेकिन गुणवत्ता में हमारी एकता है। गुणवत्ता में हम क्या कहेंगे? हम भगवान से अलग नहीं है, एक ही है। और अलग कैसे हैं? कि वो विभू हैं, हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। हम छोटे, हम छोटे ही रहेंगे, और भगवान विभू हैं, उनसे बढ़कर ना तो कोई हो सकता और ना कोई उनके बराबर हो सकता। तो मात्रा में अंतर है ना? तो इसलिए भगवान क्या है? हम भगवान से एक भी हैं और अलग भी हैं। एक कैसे है? गुणात्मक रूप में। हाँ, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखो मिट्टी है, मिट्टी का जो बर्तन है उसमें मिट्टी के गुण हैं, है ना? गुणवत्ता में दोनों एक ही, वो भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है, गुणवत्ता में दोनों बराबर है, लेकिन वो खाली एक मिट्टी का लोथरा है और ये एक मिट्टी का बर्तन है। अंतर हो गया ना? उसको मिट्टी का एक लोथरा कहेंगे और एक वो मिट्टी का बर्तन है, तो अंतर भी हो गया, लेकिन है दोनों मिट्टी ही। तो इसमें एकता भी है, मतलब अलग नहीं कहेंगे दोनों को, एक ही है ये, मिट्टी से ही बना हुआ है। आया समझ में? जी जी माता जी। ऐसे ऐसे बीज और पेड़, है ना? पेड़ और बीज और पेड़ एक ही होते हैं ना, बीज से ही पेड़ आता है, लेकिन फिर भी हम पेड़ को बीज नहीं कहेंगे। बीज से ही पेड़ उगता है, लेकिन बीज और पेड़ अलग अलग होते हैं, है ना? एकता, गुणवत्ता में एकता है दोनों की, लेकिन
मात्रा में अंतर है, वो छोटा सा बीज है और वो पूरा वृक्ष है, इसलिए उसको पेड़ कहा जा रहा है। लेकिन है गुण एक ही है, एक ही गुण से वो पेड़ बना है, बीज से ही वो पेड़ बना है, इसलिए वो एकता भी है। आया समझ में? जी माता जी। अब अगला याद है रखूंगी, उदाहरण लिखे हैं ना तो याद भी करूंगी। आपने बहुत बार बताया लेकिन कभी मैंने इतने सीरियसली नहीं लिखा था, नहीं पढ़ा था, पर अब मेरे को थोड़ा सा आ रहा है समझ माता जी। तो बहुत बहुत ध्वनि धन्यवाद और माता जी वाद, आपका। है ना, ध्वनि और वाद, है ना, एक होती है ध्वनि, है ना, जैसे हम कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, और वाद मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक वाद्य यंत्र, है ना, किसी जैसे हारमोनियम है, उससे एक ध्वनि निकल रही है, मृदंग से अलग ध्वनि निकलती है। तो वाद एक होते हुए भी अलग अलग है, लेकिन ध्वनि तो निकल रही है ना, ध्वनि तो मृदंग की ध्वनि अलग होती है, हारमोनियम की ध्वनि अलग होती है, लेकिन ध्वनि तो निकल रही है। तो इसलिए क्या कहेंगे, ध्वनि और वाद एक ही है, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से आवाज आ रही है, तो ध्वनि वाद से निकलती है ना, चाहे वो हारमोनियम लगा लो, चाहे वो मृदंग लगा लो, लेकिन ध्वनि और वाद अलग अलग होते हैं। हाँ, मृदंग की आवाज कुछ और होती है और हारमोनियम की आवाज कुछ और होती है, लेकिन ध्वनि तो एक ही है ना। तो ध्वनि और वाद्य यंत्र, है ना, वाद्य यंत्र से ही ध्वनि निकलती है, तो इसलिए वो दोनों एक हैं। जैसे कि यूं कहते हैं ना, एक अ, एक भजन नहीं आता जिसमें भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का एक बड़ा प्रसिद्ध भजन सा है, तो उसमें मतलब दोनों को एक ही बताया गया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एक भजन सा है, लेकिन मेरे दिमाग में घूम रहा है। और रंग और चित्र, देखिए चित्र के बिना रंग बेकार है, रंग के बिना चित्र बेकार है ना। चित्र नहीं, अगर रंग नहीं होंगे तो हम चित्र नहीं बना सकते, तो इसलिए दोनों में गुण एकता है, लेकिन अलग अलग कैसे है कि रंग से एक चित्र बना है, मतलब एक आकृति बन गई है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया चित्र, है ना, उसको हम रंग नहीं कहेंगे, क्योंकि रंग से चित्र बना है, तो इसलिए वो अलग अलग भी है ना। तो चित्र किससे बनेगा, रंग, रंग भरने से ही तो चित्र बनेगा, तो इसलिए दोनों एक कहे जाएंगे, है ना। गुणवत्ता में एकता है और मात्रा में अंतर है, बस यही है, यही इस बात को समझ लो कि गुण दोनों एक ही। इसका उदाहरण एक बात और भी बताते हैं, सोने का, एक सोने की बहुत बड़ी खान है और एक सोने का छोटा सा नाक का लौंग है ना, नाक का लौंग क्या, उससे भी छोटा कण लगा लो सोने का, है ना, उसको भी हम क्या कहेंगे, सोना। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता में एकता है, उसको भी हम सोना कहेंगे, सोने की खान को भी हम सोना कहेंगे, गुणवत्ता में एकता है, दोनों को हम, दोनों के गुण समान है ना, एक ही है वो, है ना, वो भी सोना, ये भी सोना, लेकिन मात्रा में अंतर है, वो सोने की खान है और ये सोने का एक छोटा सा कण है, मात्रा में अंतर है, इसलिए भेद भी है, तो इसको क्या कहेंगे, भेद अभेद, भेद भी है और भेद भी नहीं है। जी माता जी। भेद का मतलब अंतर और अभेद का मतलब कोई अंतर नहीं है ना। हम सोने सोने की जो चीज होगी आपके सामने छोटी सी पड़ी होगी, तो आप उठा करके क्या कहेंगे, उसको सोना है। सोना ही कहोगे ना, है ना, उसको उसको ये फेंक तो नहीं दोगे, अरे अरे नहीं नहीं छोटा सा ही तो सोना है, फेंक दो इसको, ये सोना वोना कुछ नहीं है, उसको भी आप संभालोगे क्योंकि वो सोना है ना। गुणवत्ता में एकता है दोनों की, लेकिन छोटा सा है, तो जो बेचारा, जो जो व्यक्ति धनाढ्य होगा, जिसके पास सोने की खान होगी, वो उसके लिए वो सोने का कण कुछ भी नहीं है ना, वो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं मानेगा। तो ठीक है, अचिंत्य अभेदा भेद का मतलब भेद भी है और अभेद भी है,
अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, ऐसे। जी माता जी। ठीक है, बड़ा सुंदर यहाँ पे ये सारे उदाहरण दिए हुए हैं। ये कहाँ कहाँ से लिए आपने? ये मैंने भेजे इनको, इन्होंने नोट कर इनसे ली पूछा माता था जी मैंने हमने कि आप कॉपी मुझे में। समझा दो, कह रहे मैं तुझे लेक्चर भेज देता हूँ और कुछ भेज देता हूँ उसको पढ़ ले। तो इन्होंने हाँ, मुझे तो फिर भेजा था, आपने कहाँ से कहाँ भेजा कहाँ था से लाई ये? पता नहीं, इन्होंने मुझे भेजा था। अच्छा, प्रभु जी ने जल भेजा था तरंग, मुझे। जल और हाँ तरंग दोनों एक ही होते हैं हाँ हाँ, ये और इन्होंने अलग-अलग भेजा होते था हैं। मुझे, कह रहे मैं ये भेज देता हूँ उसको पढ़ ले फिर समझा दियो। मैं कहा ठीक है। हाँ, लिख आग लिया और माता जी किरणें। मैंने कॉपी में अपनी तो अब तो लिख आप लिया। सबको अच्छे कितना समझ में सब आ गया सारा होगा, माता स्पष्ट जी ने लिखा इतने हुआ है। अच्छे से आपको समझा दिया है। तो हरे अभी आप कृष्ण माता भूलेंगे नहीं जी। इसको कभी भी, अचिंत्य वेदा वेद को, ठीक है। माता माता जी भूल तो जाते हैं, माता जी ने नहीं पहले नहीं, बहुत अब नहीं अच्छे से समझा। भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, अब इसको आप लिखोगे ना, कॉपी में लिखोगे, इसको याद करोगे और ये नहीं इस वीडियो को माता सुनोगे ना जी, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो है ना भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत 68 पेज पे पूरा वो ही है, माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। हम्म। 68 पेज पे हाँ, भी उसको बहुत भी पढ़ अच्छे सकते से। हैं आप, शिक्षामृत को भी पढ़ हाँ सकते हैं। हाँ। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे तो राम बहुत बहुत राम धन्यवाद माता जी का, जो इतना कीमती समय हमें दिया अपना, वांछा और आप कलशरुभ्य सबको जो कृपा है अच्छे से अचिंत्य वेदा राधा। वेद का जो है अर्थ समझाने का प्रयास किया। शायद आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, और समय ज्यादा हो गया है तो इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि नहीं, नहीं, 2 बजे ठीक का है। टाइम हरे था और कृष्णा। इतना समय आपका लिया हरे हमने। कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सिन्धुभ्यश्च एवं जय पतितानां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जय की जय। हरे कृष्ण, हरे अद्वैत कृष्णा रूपमा माता जी देवी हरे की जय। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों की जय हरे और कृष्ण अग्नि माता माता जी। जी की जय। हमारी माता जी बहुत मेहनत कर रही है माता जी हमें समझाने के लिए।